हेलो दोस्तों, देसी मैथिलों में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आर्मी अग्नि भर्ती 2025 मैथ प्रैक्टिसर दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। और ये दोस्तों मेरा पहला क्लास है। हम उम्मीद करेंगे दोस्तों जो आपको डिजिटल बोर्ड पे नहीं समझाया जा सकता है वो हम कोशिश करेंगे दोस्तों इस बोर्ड पे समझाने के लिए, क्योंकि मेरे पास सुविधा नहीं है दोस्तों। हो सकता है पर ये जो सुविधा हम आपको देने वाले हैं क्वेश्चन का, जो दोस्तों जो प्रश्न का देंगे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट देंगे। और देखिए दोस्तों, हमेशा बताते हैं ना, मैथ सीखने के लिए ना आपको जरूरत सबसे बड़ी है क्या होता है, मैथ सीखिए पर उसका टाइप सीखिए कि एक चैप्टर में कितने टाइप के प्रश्न होते हैं। एक चैप्टर में कितने टाइप के प्रश्न होते हैं दोस्तों। हालांकि आज के जो मेरा 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं, आगामी दोस्तों चर्चा होती रहेंगी मैथ पे कि क्या से क्या होता है क्वेश्चन, कैसे कैसे क्वेश्चन का लेवल आता है, क्या क्या बदल जाता है पैटर्न, हर सवाल पे बात करेंगे दोस्तों। आप अगर इतना सवाल लगा लेते हैं तो बात मानिए दोस्तों, आप हमारे साथ बने रहिएगा। एक एक टॉपिक का सवाल आपसे हल कराएंगे और एग्जाम में जाते जाते दोस्तों 15 में 15 प्रश्न आप मैथ में जरूर कर पाएंगे दोस्तों, उम्मीद करते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, 20, 250 और 120 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये लसा और मसा का सवाल है। महत्तम समापवर्तक मतलब ये होता है कि आप मौसा ज्ञात कीजिए। अच्छा, इसका महत्तम समापवर्तक का कई नाम मिलता है देखने के लिए, जैसे आपको महत्तम समापवर्तक कह देता है, HCF कह देता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बात समझे ना। फिर इसी को मौसा कह दिया जाता है, इसी को वह बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए भी कहा जा सकता है। समझ रहे ना, जैसे इसी सवाल को देके 20, 250, 120 कह देगा, वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो इन सबको काट दे। बात समझ रहे ना दोस्तों। तो ये सवाल है, तो आपसे पूछ रहा है कि 20 किसका, 20 और 250 और 120 का जो है आपको महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है, यानी HCF ज्ञात करना है। दोस्तों HCF का मतलब जानते क्या होता है, एक ऐसी बड़ी संख्या ढूंढना होता है जो तीनों को काट दे। बात समझे ना। जैसे एग्जांपल अगर हम छोटा ले लें, जैसे 10 और 20 का अगर हम आपसे पूछें HCF बताइए, तो दोस्तों अगर ऑप्शन में रहे 2 रहे, 5 रहे, 4 रहे, 10 रहे ऑप्शन में, तो काटने के लिए तो 2 से भी कट जाएगा, कटने के लिए ये संख्या 5 से भी कट जाएगी। बात समझ रहे हैं ना। पर आपको क्या करना होता है, एक ऐसी बड़ी संख्या ढूंढना होता है मौसम में जो सबको काटे, जो इन दोनों को काटे। तो बताइए 2 भी काट देगा, 5 भी काट देगा, क्या इससे भी बड़ी कोई संख्या है जो दोनों को काट दे? हाँ 10 है, 10 भी काट देगा। बात समझ रहे ना। तो 10 से बड़ी संख्या फिर कोई नहीं होगा जो इन दोनों को काट दे। वही होता है दोस्तों मसा का मतलब, मसा HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोस्तों, वही होता है। तो इस चीज को समझने के लिए कई तरीका आपको बताया जाता है दोस्तों, कई तरीका बताया जाता है। सबसे पहले बेसिक तरीका अगर हम बात करें ना, बेसिक तरीके से बात करें तो कोई 3 है इसमें, इसमें 3 है ना, कोई 2 को उठा लीजिए दोस्तों, कोई 2 से डिवाइड करवाइए। हमारे हिसाब से हम इसको उठा ले रहे हैं और इसको उठा ले रहे हैं, 20 और 120। अगर दोस्तों 20 120 को काट दिया, पहले इन दोनों में हम मासा चेक करेंगे कि इन दोनों में मासा क्या है, कि इन दोनों में सबसे बड़ी संख्या क्या है। अगर ये दोस्तों 20 अगर 120 को काट दिया तो 20 और 120 का जो होगा दोस्तों HCF वो 20 हो जाएगा, हो जाएगा ना। बात समझिए, क्योंकि देखिए काट दिया ना, 20 छक्का 120, तत्काल लगाने का तरीका बता रहे हैं। 20 छक्का 120 काट दिया तो इसका HCF दोनों का HCF 20 हो जाएगा। अब दोस्तों एक अंक बाकी है 250, 250 बाकी है ना। अब दोस्तों अगर ये 20 ना, अगर 250 को काट दिया, 20 अगर 250 को काट दिया तो सबका मौसक क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अगर नहीं काट पाया उसके बाद क्या होगा तब देखिएगा। अब हम इसको काटने चलते हैं, 20 का भागा हम किस में देंगे, 250 में देंगे। अब इसको हम काटते रहेंगे, सॉरी 250 है, सॉरी 250 में हम दे रहे हैं। अब देखिए काटेंगे, 20 से करना 20, 20 से करना 20, ये कट जाएगा, 5 बचेगा, ये 0 उतरेगा, 20 दूना 40। दोस्तों 20 निकला 250 को काटने, 20 निकला किसको काटने, 250 को काटने निकला, पर शेष बच गया कितना, 10 बच गया। अब यानी ये पता चला कि इन तीनों का मसा 20 नहीं होगा, क्योंकि 20 अगर 250 को काट देता तो 20 ही ऑलरेडी मसा हो जाता। ठीक, अब 20 नहीं काटा, अब जो दोस्तों शेषवा बचा है ना, अगर इस शेषवा अगर 20 को काट दिया तो फाइनली जो सबका HCF होगा वो 10 होगा। अब देखिए दोस्तों 10 20 को काट देगा, यस या नो, 10 दूना 20, हाँ काट दिया तो फाइनली में जो काटता है दोस्तों वही राजा कहलाता है HCF। बचा कौन, 10 दोस्तों, जो सबको डिवाइड कर दिया, भाग कर दिया। 10 ही एक ऐसी बड़ी संख्या है जो सबको क्या करेगी दोस्तों,
भाग दे देगी, यानी इसका HCF 10 आएगा। इस प्रकार से आप दोस्तों सीख सकते हैं। चलिए अभी तो कहानी स्टार्ट है मेरे भाई, अभी तो कहानी स्टार्ट है, धीरे धीरे आप जो मैथ है ना आपके दिमागों में भर देंगे, ये हम इस चीज की गारंटी देते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दिया है। ये क्वेश्चन ना एक सबसे फेमस क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जाता है बार बार एग्जाम में, जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए क्या है दोस्तों, इस पे हम मेंशन करते हैं। बोला है ना, बोला है कि एक वृत्त की परिधि, एक वृत्त की परिधि 88 मीटर है, ज्यादा नहीं करिएगा, आधा ही करिए, ठीक है। एक वृत्त की परिधि 88 मीटर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। दोस्तों आपके पास ऑप्शन भी है, इसे समझने का प्रयास करिएगा, मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन को लगाने में, ठीक है। एक वृत्त की परिधि। अच्छा दोस्तों एक सबसे पहले बता दें, वृत्त आपको एक टायर की तरह होता है, एक पहिए की तरह होता है वृत्त। वृत्त और गोला में बहुत अंतर होता है, ठीक। वृत्त एक टायर की तरह होता है। अच्छा परिधि क्या होती है ना, ये मान लीजिए अगर टायर है ना, अगर टायर को काट दिया जाए, जितनी लंबाई बनती है ना दोस्तों, वो वृत्त की परिधि ही बनती है। यानी अगर देखें आर यहां तक होता है, आर यहां तक होता है ना, आर यहां तक होता है दोस्तों। तो हम आपको ये चीज समझाना चाहते हैं, तो वृत्त की परिधि का एक सूत्र बनाया गया है 2 पाई आर। क्या बनाया गया है दोस्तों, 2 पाई आर एक वृत्त का परिधि का सूत्र है, और 2 पाई आर यानी जितना लंबाई दिया, कितना दिया है 88 मीटर। 2 पाई आर बराबर दोस्तों क्या है 88 मीटर है। अब आपको त्रिज्या ज्ञात करना, आर ज्ञात करना है। अच्छा दोस्तों अब क्या करेंगे आप, 2 पाई का मान आप याद कर लीजिए 22/7 होगा, कहीं कहीं डेसिमल में भी इसका देता है। आर का ही मान आपको ज्ञात करना है, इतने के बराबर दिया है 88 मीटर। 88 मीटर ऑप्शन में भी मीटर में, हमें कोई कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। अब क्या करिएगा दोस्तों, जब इसको रोकते हैं ना, तो देखिएगा सबसे पहले बीच में अगर बॉर्डर रहता है ना, तो सामने सामने वाला युद्ध कर सकता है, मार सकता है, सामने सामने वाला इसको मार सकता है। यानी 22 दूना, देखिए 22 दूना 44, अगर इसको देखें, 44 दूना 88 देखेंगे, आई नीचे में 7 है, तो इधर चला जाएगा, हाई बच जाएगा। यानी 7 दूना क्या हो जाएगा, आर बराबर दोस्तों 14 मीटर हो जाएगा, ये हो जाएगा। बात समझे ना, 14 मीटर की त्रिज्या होगा। बात समझे, इस वृत्त का त्रिज्या कितना होगा 14 मीटर। आपसे कुछ भी पूछ सकता है, हो सकता है यहीं से ये चीजें देख के क्षेत्रफल दे दिया होता। अगर कभी कभी ऐसा सवाल देता है, कहता है एक वृत्त का परिधि, एक वृत्त का परिधि क्या है 88 मीटर है, तो उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए दोस्तों, तो क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है ना। अब आप बताइए इसके माध्यम से जब तक आर नहीं निकालेंगे तब तक क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, नहीं निकाल पाएंगे। तो इसीलिए आर का वैल्यू जरूरी होगा। फिर यहां से जो पूछें क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो क्षेत्रफल आप ज्ञात कीजिएगा, आर का स्क्वायर मानो 14 का स्क्वायर, 14 गुणे 14 आप कर सकते हैं स्वेच्छा से, 7 गुना 14, लगभग गुणा गणित करेंगे 616 वाला समथिंग में आ जाएगा मीटर स्क्वायर। बात समझ, जो भी है दोस्तों, आगे हर एक सवाल का आप पहलू बताते रहेंगे, हर सवाल का पहलू आपको देते रहेंगे, ठीक। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे दिखेगा, अगला क्वेश्चन लगाने का आप प्रयास करिए। दोस्तों हम एक बात कह रहे हैं हमेशा आपसे, बार बार ना, बार बार कह रहे हैं, ठीक, कि आपको हम एक एक सवाल बढ़िया से समझा देंगे, ठीक है, एक एक सवाल बढ़िया से समझा देंगे। चलिए दोस्तों ये सवाल क्या दिया है, यदि 7, 5, 13, यक्स, 9 इतनी संख्या है, और बता रहा है इन सबका औसत 10 है, इन सबका औसत क्या है 10 है, तो कह रहा है कि आपको क्या ज्ञात करना है, आपको यक्स का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, यक्स का मान ज्ञात करना है, ठीक, यक्स का मान ज्ञात करना है। तो चलिए दोस्तों इसको लगाने का हम लोग प्रयास करते हैं, ठीक, इसको समझाने का हम प्रयास करते हैं कि यक्स का मान क्या होगा। अच्छा एक मिनट दोस्तों, सबसे पहले समझा जाए कि औसत क्या होता है। दोस्तों औसत एक एवरेज होता है, मतलब एक तरीका होता है बताने का। जैसे मान लीजिए आप एक दिन में गए 100 रुपया कमाए, अगले दिन आप गए तो 300 रुपया कमाए। अगर आपसे कोई पूछ देगा भैया आप कितने कमाते हैं, तो आप ज्यादा से ज्यादा पता क्या करेंगे, आप अपनी एक दिन की तनख्वाह बताएंगे उसको, कहेंगे भैया हम एक दिन में जो है ना वो 200 रुपया कमाते हैं लगभग, भले से एक दिन में 100 रुपया कमाए, अगले दिन 300 रुपया कमाए, उसी के एवरेज कहते हैं दोस्तों, औसत कहते हैं, ठीक, उसको औसत कहते हैं। अच्छा औसत कैसे निकलता है, कुल को जोड़ते हैं ना आप, कुल को जोड़ते हैं, आज जितनी संख्या होती है उतने से भाग देते हैं तो औसत मिल जाता है, ये करते हैं ना। अच्छा दिमाग लगाइए दोस्तों, अगर कल को ही हम कह दें कि ये औसत इसका कितना आएगा 200 400 रुपया जोड़ेंगे
और 2 से भाग देंगे तो औसत क्या आएगा। अभी दिमाग लगाइए, अभी रुकिए, टेंशन ना लीजिए। 200 आ रहा है ना, 200, यानी अगर हम कह दें दो संख्या का औसत 200 है तो योग निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 2 गुणे 200 करेंगे तो 400 योग बनेगा ना। उन दोनों संख्या का योग 400 बनेगा नहीं? यस या नो मेरे भाई? बनेगा, जरूर बनेगा। इतना आप समझ सकते हैं। चले मेरे भाई, अब इस क्वेश्चन का पहलू हम समझते हैं। इस क्वेश्चन को हम समझते हैं अब अच्छे तरह से। दिया है 7 दिया है, कामा 5 दिया है, कामा 13 दिया है, और कामा यक्स करके दिया है, और एक 9 दिया है। इन सबका दोस्तों जो औसत बता रहा है वो 10 बता रहा है, औसत 10 बता रहा है। अच्छा, एक बात बताइए दोस्तों, अभी ये सवाल में क्या किए, जितना पद था उसको जोड़े के 2 से भाग दिए थे तो औसतन मिला था। तो यहाँ भी एक चीज अगर हम आपको सीधी सी बात समझाने की कोशिश करें दोस्तों, कितने संख्या, 1 2 3 4 5 गो संख्या है, इन 5 संख्या का औसत कितना दिया है, 10। यस या नो मेरे भाई? अभी जस्ट कहे ना 2 संख्या का औसत 200 है तो उनका योग निकाले ना गुणा करके 400। यस या नो? निकाले है ना। तो अगर देखें एक नजरिए में 7 5 13 और x और इतना, ये 5 संख्या है जिनका हिस्सा बता रहा है 10 10, यानी औसत सबको 10, औसत मतलब हिस्सा भी होता है, यानी सबको 10 10 रुपया दिया गया। तो चलिए कितना रहा होगा, अगर औसत में संख्या का गुणा कर देंगे तो आपको पता चलेगा इन सभी का योग जो था वो 50 था। यस या नो? देखिए हम तरीका नहीं बता रहे हैं, हम आपको चीजें समझा रहे हैं। ये वास्तविकता क्या है औसत का, औसत क्या होता है जीवन में, वो चीजें हम आपको समझा रहे हैं। नहीं तो बताने के लिए तो अभी हम जस्ट आपको सबको जोड़ के नीचे 5 से भाग देते बराबर 10 कर देते, उसके बाद सब कुछ काम कर देते। समझ रहे हैं ना? हम आपको समझा रहे हैं कि 5 संख्या का औसत जब 10 दिया है ना तो योग 50 होगा ना, यानी इन सबको जोड़ने के बाद 50 आएगा। तो चलिए जोड़िए 7 5 12 और 13 25, अब 25 और 9 34, और एक संख्या और जोड़ना है तो क्या जोड़ दें, 50 हो जाए। 34 में 16 जोड़ देंगे 50 हो, यानी x का वैल्यू क्या हो, कहां है, अभी इसको भी तो जोड़ना है, बाकी को जोड़ने पे 34 आ रहा है, बाकी को जोड़ने पे 34 आ रहा है, x को जोड़ना बाकी है, इनको जोड़ने के बाद हमारा 50 मिले तो x का वैल्यू क्या होगा, इसको ले आके या तो इधर घटा दीजिए, x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा ना, x का वैल्यू 16 हो जाएगा ना। अगर समझाने के लिए दोस्तों ना डायरेक्ट हम आपको ऐसे कर दिए तो कुल पदों का योग, कुल पदों का योग, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या जब करते हैं तो हिस्सा मिलता है जो औसत बताया है 10, सीधा ही 10 बचे 50, बाकी को जोड़ के इधर पक्षांतर कर देते हैं, हम कर देते डायरेक्ट, समय नहीं लेते हैं। पर आपको समझाना भी तो है, प्रैक्टिस सेट के साथ साथ हमें अच्छे से चलना है, ये चीजें हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक दोस्तों, अब ये चीज अगर आप समझ जाते हैं तो आराम से समझ जाएंगे। चलिए मेरे भाई, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देता है, उसे लगाने का प्रयास करिए। मैं गारंटी देता हूं मेरे भाई, जितना भी प्रश्न लेके आएंगे ना सब इंपॉर्टेंट लेके आएंगे और आप उसे आराम से कर लेंगे, आराम से। चलिए मेरे भाई, दिया है 9 संबंधी, हर जितना भी प्रश्न बताएंगे सबका कुछ न कुछ निचोड़ ला के आपके सामने रखेंगे, ये चीजें मेरा वादा है मेरे भाई। दिया है 9 संबंधी 21, समानुपाते 21 संबंधी यक्स, यह उसे क्वेश्चन मार्क कहिए। तो आपसे कह रहा है यक्स का हमें मान बताना है, यक्स का मान। दोस्तों इस प्रकार के सवाल हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। 9 संबंधे 21 और समानुपाते 21 संबंधे यक्स, तो आपको यक्स का मान बताना है। दोस्तों जरूरी नहीं है कि ये यक्स यही रहेगा, हो सकता है यहां भी रह सकता है, यहां भी रह सकता है, यहां भी रह सकता है, पर इस टाइप के जितने भी सवाल आते हैं ना हम आपके दिमाग में भर देंगे। बस एक चीज आपको याद करना है मेरे भाई, एक चीज, मध्य पदों का गुणनफल और बाह्य पदों का गुणनफल। अभी हम आपको इसका आंसर बताने के बाद इस सवाल का मेंशन करते हैं, इस सवालों पे हर सवाल का मेंशन करते हैं कि इसमें कितने सवाल आते हैं। तो आपको याद करना है मध्य पदों का गुणनफल और बाह्य पदों का गुणनफल। तो आप अगर गुणा करके अगर चेक करेंगे तो सबसे पहले इसका गुणा किए होंगे, ना करिएगा, ऐसा छोड़ दीजिएगा। हमने मध्य पदों का गुणनफल कर दिया, ठीक। अब हमें बाह्य पदों का गुणनफल करना है। अभी गुणा ऐसे थोड़ा एक्स के रूप में लिख देते हैं, मजा नहीं आएगा क्योंकि गुणा थोड़ा मिल जा रहा है, ये एक्स ही अब यहाँ पे ऐसे लिख दे रहे हैं, ठीक हो गया। अब दोस्तों ये गुणा कर रहा है ना, ये जाके भाग कर देगा, एक्स का वैल्यू निकालने के लिए इधर जो गुणा कर रहा है उधर जाके भाग करेगा, तो भाग करेगा तो इसे हम नीचे ला देंगे। कहाँ ला देंगे, नीचे ला देंगे। अब काट देंगे, 3 त्रिका 9, 3 सते 21, फिर 3 सते 21 और 7 सते 49 दोस्तों यक्स की वैल्यू आ जाएगी।
अच्छा, यहाँ का आया मेरे भाई 49 आया, कहिए इस 9 को गायब करके 9 ला दे मेरे भाई। हम यही समझाना चाहेंगे आपको दोस्तों, एक चीज हमेशा याद करिए, जब ये कोई भी एक्स से मिलेगा वो डायरेक्ट बाकी दो संख्या से भाग देगा। अपने दिमाग में बैठा लीजिए। मान लीजिए कल को मेरे भाई आप इसको गायब कर दें, इसको गायब कर दें, चलिए गायब करके दिखाएं, बाकी संख्या तो वैसे रहेगी ना, बाकी संख्या वैसे रहेगी ना। चलिए हम इसको गायब कर दें, इस वाले को गायब करके इस जगह क्या आया था 49 आया ना, था इस जगह 49 आया ना, तो 49 लिख दे रहे हैं। ठीक, अब इस जगह तो अब क्या करेंगे, बस मध्य पदों का गुणनफल दोस्तों, बाह्य पदों का गुणनफल। तो हमेशा बता रहे हैं जो एक्स से गुणा करेगा बाकी दो संख्या से भाग देगा। आप ये याद कर लीजिए, इस टाइप की एक्स कहीं भी रख दें, आप ईमानदारी से कर लेंगे उस चीज को लेके। मैं तो बाकी का क्या करेंगे, आप 9 गुणे 49 कर दीजिएगा, जो एक्स से गुणा करेगा उसी को ले जाके भाग करा दीजिएगा। एक्स की वैल्यू आ जाएगी 7 त्रिक 21, 7 सते 49, 3 त्रिक 9 और 7 त्रिक 21, यानी यहाँ 21 ना था। तो ऐसा प्रकार के जो भी सवाल आएगा मेरे भाई ना, आप इसे आराम से कर सकते हैं, ये इतना हम गारंटी देते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन मेरे भाई आपके स्क्रीन पे दे रहा है, अगला क्वेश्चन लगाने का प्रयास करिए। ठीक, अगला क्वेश्चन दोस्तों, जब भी आपका एग्जाम होगा, ठीक, ये जान लीजिएगा, एग्जाम आते आते आपको मैथ में इतना एक्सपर्ट बना देंगे कि आप 15 में 15 प्रश्न लगा के आएंगे। अभी तो ये समझिए टेलर चल रहा है, आगामी हर एक टाइप का लेवल बाय लेवल बढ़ाते भी रहेंगे, घटाते भी रहेंगे, जिससे कोई भी लेवल आए आप उसे आसानी से कर जाएं। ठीक, एक सवाल मेरे सामने आ गया फिर, किसी काम को a प्लस बी 15 दिन में कर सकते हैं। किसी काम को a प्लस बी 15 दिन में कर सकते हैं। यदि b अकेले इसे 20 दिन में करे तो a अकेले इसे कितने दिन में करेगा। दोस्तों अगर ऐसा सवाल अगर आता है तो हम आपको एक तरीका ही पहले ट्रिक बता दें कि बेसिक बता दें। चलिए पहले ट्रिक बता देते हैं, फिर बेसिक बताएंगे। ये सवाल होता क्या मेरे भाई, दोस्तों ऐसा कभी भी सवाल आएगा, दोनों को गुणा करिएगा, दोनों को गुणा करिएगा, इन दोनों का अंतर ले लीजिए, अंतर कितना आएगा 5 आएगा। गुणा बट्टे प्लस हम ये बताना चाहते हैं, इन दोनों का गुणा करिएगा और नीचे इन दोनों का अंतर, अंतर इन दोनों का क्या आएगा 5 आएगा। 5 चौक के 20, आप 15 चौक को 60। दोस्तों इस टाइप का कभी भी सवाल आएगा, नाम भी दे सकता है रमन, और अमन किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। अगर अमन उस काम को 20 दिन में कर सकता है तो रमन अकेले कितने दिन में करेगा, ऐसा भी सवाल दे सकता है दोस्तों। तो कोई बात नहीं है, गुणा बट्टे अंतर ले लीजिएगा, प्लस नहीं, गुणा बट्टे अंतर ले लीजिएगा, आंसर आ जाएगा 60। चलिए ये सवाल का वास्तविक रूप क्या है, ये सवाल का दोस्तों वास्तविकता क्या है, ये है क्या सवाल, उसको समझने का प्रयास करेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, पर थोड़ी सी चीजें हम समझाएंगे आपको जरूर। दोस्तों दिया है a प्लस बी किसी काम को कितने दिन में कर लेते हैं 15 दिन में। अब कह रहा है यही में से b अकेला इसे 20 दिन में करता है, तो a अकेला कितने दिन में करता है। दोस्तों पता क्या करना होता है, इनकी कार्य क्षमता ज्ञात करने के लिए ना इनका एलसीएम लिया जाता है। इन दोनों का लसा लीजिए, या तो ऐसी संख्या ढूंढिए जो इन दोनों से कट जाए। क्या हम ढूंढे, 60 ले रहे हैं, एलसीएम क्या ले लिए, ये 60। समझिए एक ही 60 है, एक ही 60 है। बस हम एक बार देखिए कितनी बार जाएगा, काम एक ही है, ये हम कार्य निकालते हैं कि कोई 60 कुर्सी बनाना है, तो हाई कहता है हम 15 दिन में कर लेंगे, तो एक दिन में कितना कुर्सी बना रहा है 4 कुर्सी, और हाई एक दिन में कितना कुर्सी बना रहा है 3 कुर्सी। बात समझ ना, दोनों मिलकर एक दिन में 4 कुर्सी बनाते हैं और हाई अकेले एक दिन में 3 कुर्सी बनाता है। दोनों 60 काम है, ना कहिएगा 60 60 120 कार्य नहीं दोस्तों। चलिए मान लीजिए 60 गो कार्य है, कहां से आया कार्य, ये सवाल है दोस्तों। दोनों का लसा लेके आप एगो कार्य मान सकते हैं, आप 120 भी मान सकते हैं, ऐसा मानिएगा जो दोनों से कट जाए। बात समझ रहे हैं ना। अब इस कार्य में समय का भाग देंगे तो क्षमता प्राप्त होता है। क्षमता क्या होता है, एक दिन 1 घंटे 1 मिनट 1 सेकंड में किया गया कार्य क्या होता है, क्षमता होता है। क्षमता मतलब 60 गो कुर्सी अगर हम 15 दिन में बना रहे हैं तो एक दिन में कितना कुर्सी बनाएंगे, 4 कुर्सी बनाएंगे। बात समझ में आ रहा है ना। अब दोस्तों कह रहा है देखिए, ए और बी जब मिल के काम करते हैं तो एक दिन में 4 कुर्सी बनाते हैं, और बी बेचारा अकेले जाता है तो एक दिन में 3 कुर्सी बनाता है। अगर ए की क्षमता बताएं तो एक दिन में 1 कुर्सी बना रहा है, बेचारा 60 गो कार्य करना है, कितना दिन लगा देगा ये अकेले, 60 दिन लगा देगा। दोस्तों जिस प्रकार से जितना लेवल का सवाल ना कार्य क्षमता से आएगा ना,
तो आप आसानी से लगा लेंगे, ये हम वादा कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, हम वादा कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हम कह रहे हैं ना, एक एक सवाल आपके दिमाग में बैठा देंगे मेरे भाई। अगर आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। इसके पहले हम आर्मी का ही क्लास चला रहे थे, कुछ कारणवश दोस्तों हम आर्मी का क्लास बंद कर दिए थे। ठीक, कुछ समस्या होती है जीवन में, वो समस्या आ गई थी मेरे सामने। दोस्तों नोट करिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे दे रहा है, 1000 रुपये की धनराशि 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा। ये तो सिंपल सवाल अभी दे रहे हैं, आगामी दूसरा जो आएगा तो इससे भी बेहतरीन सवाल आएगा, इससे भी बेहतरीन सवाल आएगा। यानी लो हाई लेवल मीडियम का सवाल देते रहेंगे और हर टाइप का सवाल देंगे जो एग्जाम में बार बार आते हैं। ठीक दोस्तों, सबसे पहले इस साधारण ब्याज का जो सूत्र हम आपको बता देते हैं, नॉर्मली समझ लीजिएगा, SI मानो सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टे 100। ये होता है ब्याज निकालने के लिए साधारण ब्याज का सूत्र होता है, ये साधारण ब्याज का सूत्र होता है। तो इतना तो जरूर आप कर लेंगे। मूलधन देखिए कहता, अच्छा इसमें पहचाने कौन मूलधन है, ये भी हमारे दोस्तों के लिए कमी है, क्योंकि सब वैसे ही बता देते हैं सूत्र, अपने नहीं बताते हैं, कैसे पता करते हैं। इतने कितने लोग तो जान ही नहीं पा रहे इसमें मूलधन कौन है। जैसे प्रिंसिपल, इसे मूलधन कैसे, तो दर, इसे समय, मतलब एक क्वेश्चन में से नहीं निकाल पाते कौन मूलधन है कौन दर है, तो सूत्र तो सबको याद रहता है, रख नहीं पाते हैं लोग। तो रखने का अगर दोस्तों बताएं, जब आपसे कहे ना 1000 रुपये की धनराशि, दोस्तों जो धनराशि ली जाती है या उधार दी जाती है या बैंक में जमा की जाती है या धनराशि होती है, वो सब मूलधन ही होता है। अब परसेंटेज के रूप में जो दिखाया जाता है वो रेट दिखाया जाता है, दर दिखाया जाता है दोस्तों। बाकी टाइम तो आपको बता ही देगा कि इतना समय, इतना टाइम, इतने वर्ष के लिए, इतना वर्ष के लिए। ठीक, तो उसी चीज को वहीं सेट करना होता है। तो ब्याज बराबर मूलधन दिया है दोस्तों 1000, रेट दिया है 15%, टाइम दिया है 3 साल, अब बट्टे 100। क्वेश्चन में 0 से 0 कैंसिल, 15 तिया 45 दोस्तों, एक 0 बचा है। ब्याज के रूप में आपको क्या मिलेगा, 450 रुपया ब्याज हो जाएगा दोस्तों। ये सवाल थोड़ा सिंपल था, इसमें ज्यादा हम लॉजिक नहीं समझा सकते, बाकी आएगा सब सवाल दोस्तों जो हम समझाएंगे आपको। ठीक, अगला क्वेश्चन भाई साहब आपकी स्क्रीन पे देता है, उसे भी लगाने का आप प्रयास करें ना, उसे भी लगाने का प्रयास करें। दे रहा है एक वर्ग का परिमाप 40 मीटर है, एक वर्ग का परिमाप 40 मीटर है, तो उस वर्ग का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। उस वर्ग का क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल होता है। सबसे पहले दोस्तों हम वर्ग की आपको परिभाषा बता, ये वर्ग है ना, वर्ग की जो है ना दोस्तों, जितना भी भुजा होता है ना, सब भुजा क्या होता है, बराबर होता है। जैसे आयत का क्षेत्रफल बराबर आप लंबाई गुणे चौड़ाई करते हैं, उस प्रकार से इसको भी हम लंबाई गुणे चौड़ाई करते हैं, परंतु इसका लंबाई गुणे चौड़ाई क्या होता है, सेम होता है। इसीलिए दोस्तों इसका प्रत्येक भुजा को हम लोग ए फॉर एप्पल से दर्शाते हैं, यानी इहो ए है, इहो ए, यानी सब समान है। अगर ये 10 मीटर रहेगा तो यह 10 मीटर, इहो 10 मीटर, इहो 10 मीटर, यानी चारों का जोड़ जो होगा वो 10 मीटर का होगा। और चारों का जोड़ ही ये लाइन की लंबाई ही, ये लाइन की लंबाई ही परिमाप के रूप में दर्शाते हैं हम लोग। इस लाइन की लंबाई परिमाप कहते हैं, यानी लाइन की लंबाई दिया है 40 मीटर, लाइन की लंबाई दिया है दोस्तों 40 मीटर। आप हमें बताइए इन चारों की लाइन की लंबाई 40 मीटर, तो एक की लंबाई कितनी होगी, 10 मीटर, यानी एक भुजा, यानी भुजा को ए से प्रदर्शित करते हैं सबसे पहले। यानी इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपको लंबाई गुणे चौड़ाई करेंगे ना, तो लंबाई ही या लंबाई कहिए या तो चौड़ाई कहिए, यानी 10 मीटर ही होगा तो 10 मीटर ही होगा, 10 दहिया में 100 मीटर स्क्वायर आ जाएगा इसका क्षेत्रफल। बात समझ में आया, चलिए कोई बात नहीं। यानी अब आप कह रहे हैं ये तो ये हम कहानी बताएं, न तो आपको बता नहीं देते हैं कि परिमाप बराबर होता है 4 गुणे ए, परिमाप बराबर 4 गुणे, तो 4 गुणे ए बराबर 40 दिया था, 4 दहिया में 40, ए बराबर 10 आ गया। अब हम डायरेक्ट नहीं बता देते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है ए का स्क्वायर, यानी ए का स्क्वायर माने 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 मीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, डायरेक्ट नहीं बता देते हैं, पर हम आपको समझाना चाहते थे परिमाप किसको कहते हैं, इन चारों की लंबाई को ही परिमाप कहते हैं। टोटल लंबाई 40 मीटर है, 4 से भाग देंगे, 4 कहां से आया, ये 4 की लंबाई है ना दोस्तों 40, तो 4 से भाग देंगे तो किसी एक की लंबाई आएगी 10 मीटर।
और उसी का आप स्क्वायर कर देंगे तो उसका क्षेत्रफल मेरे भाई आ जाएगा। इतना तो आसानी से आप कर ही सकते हैं, इतना तो हम भरोसा दिला सकते हैं। चलिए मेरे भाई, अगला क्वेश्चन हम आपके स्क्रीन पे देते हैं, उसे लगाने का काम करिए। मेरे भाई मेरे पास डिजिटल बोर्ड तो नहीं है, पर हाँ एक उम्मीद हम आपसे कर सकते हैं और आप भी हमसे उम्मीद कर सकिएगा कि हम आपका एग्जाम आते आते हर उस क्वेश्चन को सॉल्व करा देंगे, और साथ में अगर कहेंगे ना आप तो चैप्टर का प्रैक्टिस सेट लाएंगे, एक एक चैप्टर का। और एक दिन में अगर एक चैप्टर एक क्लास ले लेंगे अगर हम, तो पूरा क्वेश्चन कहीं से पूछेगा, हम गारंटी देते हैं आप कर लेंगे। तो जैसा आपको समझ में आएगा, अभी तो हम 10 प्रैक्टिस सेट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे। बाकी आप जैसे आप कमेंट करके कहेंगे कि यही चलाएं, कि चैप्टर वाइज टेस्ट कराएं, कि हम चैप्टर आपको पढ़ा दें, जो कहेंगे दोस्तों मस्त तरीके से आपको समझाने का काम करेंगे। दिया है एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक व्यक्ति को 20 सेकंड में पार कर जाती है। दोस्तों सबसे पहले रेलगाड़ी की आपसे लंबाई पूछ रहा है। एक चीज आप हमेशा याद कर लीजिए मेरे भाई, जब कोई ट्रेन किसी व्यक्ति अथवा खंभा और पुल में बहुत अंतर है। जब कोई ट्रेन किसी व्यक्ति या खंभे को पार करती है तो जितने चाल से जितने समय के लिए वो करेगी, वो सिर्फ अपनी ही लंबाई याद करेगी, अपनी ही लंबाई याद करेगी, यानी अपनी ही दूरी तय करेगी। तो सबसे पहले रेलगाड़ी की चाल क्या दिया आपको लिख लेना है। चाल दिया है 72 किलोमीटर प्रति घंटा चाल दिया है। समय दिया उस व्यक्ति को 20 सेकंड में पार कर जाती है, 20 सेकंड में पार कर जाती है। बात समझे ना। अब दिक्कत ये है ना कि दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। तो दोस्तों कभी भी सूत्र ना हम ऐसे नहीं रख देते हैं, ये नहीं कि समय या 20 सेकंड दिया। देखिए हर चीज का चाल का दो पहलू होता है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 मीटर प्रति सेकंड। समय का भी दो पहलू देखा जाता है, ज्यादातर 90%। एक सेकंड होता है, 1 घंटा होता है। दूरी का भी दो पहलू होता है, 1 किलोमीटर होता है, 1 मीटर होता है। तो दोस्तों आप देखें चाल का पहलू दो बताएं, किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर प्रति सेकंड। तो इसमें से बड़ा जो होगा किलोमीटर प्रति घंटा होगा और छोटा मीटर प्रति सेकंड होगा। समय का छोटा सेकंड होगा और बड़ा घंटा होगा। दूरी का किलोमीटर बड़ा होगा और छोटा मीटर होगा। तो जब सब दोस्तों सब समान रहता है ना, छोटा छोटा रहे या तो बड़ा बड़ा रहे, तभी आप सूत्र पे फॉलो कर पाएंगे, नहीं तो सूत्र नहीं लगा पाएंगे। तो यहाँ पे हम देखिए चलिए इसका बड़ा दिया है किलोमीटर प्रति घंटा में, समैया छोटा दिया है। तो दोस्तों याद कर लीजिएगा, समान रूप करने के लिए अगर चाल हमेशा चाल ही बदला जाता है, तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा चाल दिया है, इसका छोटा वाले को लाने के लिए 5/18 से हमेशा गुणा करिएगा, तो छोटा आ जाएगा 4×5=20। ये जो चाल बनेगा 20 मीटर प्रति सेकेंड चाल बनेगा, यानी 1 सेकंड में 20 जाती है, तो 20 सेकंड में 400 मीटर गई होगी, यानी 400 मीटर तय की गई, तो उसकी लंबाई 400 मीटर है। नहीं तो दूरी बराबर चाल 20 मीटर पर सेकेंड आगुड़े समय 20 सेकेंड, 20 विषय 400। देखिए सूत्र छोटा छोटा रखे ना, मीटर पर सेकेंड, तो दूरी मीटर में आ गई, छोटा में आएगा दूरी 400 मीटर, यानी जो ट्रेन की दूरी है यानी लंबाई है वो 400 मीटर की है मेरे भाई। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। ऐसे ऐसे ही सवाल आपके सामने हम पेश करते रहेंगे, इससे भी लेवल बढ़ाते रहेंगे। अभी तो ये पहला सवाल था तो लेवल इतना ही दिए हैं, बाकी हर सवाल का लेवल हम बढ़ाते रहेंगे, ये हम उस चीज को गारंटी देते हैं। ये अनुपात का दोस्तों क्वेश्चन है, दिया है ए संबंधी बी बराबर 3 संबंधी 4 दिया है, अब बी संबंधी सी बराबर 4 संबंधी 7 दिया है, 4 संबंधी 5 दिया है, 4 संबंधी 5 दिया है। आपसे कह रहा है ना, आपको हमें a प्लस बी एक कोष्टक में अनुपाते a प्लस सी एक कोष्टक में इसी का मान बताना है। दोस्तों इसमें आपको सबसे बड़ा अहम कदम ये उठाना होगा कि आपको a और b और c का एक एग्जैक्ट वैल्यू निकालना, मतलब एक्यूरेट वैल्यू, एकदम राइट वैल्यू निकालना। तो वैल्यू कैसे निकलेगा हम बताते हैं। ये आपको ऐसा कभी सवाल आएगा ना, ए बी दिया रहेगा तो बी सी दिया रहेगा, कहीं कहीं सी डी भी दिया रहेगा, फिर कहीं कहीं डी ई भी दिया रहेगा, सी डी के बाद डी ई दिया रहेगा। बात समझ ना। तो आप अभी तो यहाँ 3 तक दिया है, तो इस चीज को ए बी सी का वैल्यू निकालने के लिए ना सबसे पहले हम आपको एक चीज बता देते हैं, बगल में बता देते हैं।
ए संबंधी बी रखते हैं, फिर दूसरा वाला बी संबंधी सी रखते हैं, तो ये रखने पे ए और बी और सी का वैल्यू निकलता है। अब यहां रखें ए संबंधी बी बराबर 3 संबंधी 4, इसका वैल्यू रख दिए यहाँ पे। अब बी के नीचे बी रखेंगे 4 संबंधी 5। अब दोस्तों याद कर लीजिए, जब भी कभी ये समान आ जाए बीच वाला, तो हमेशा 3 संबंधी 4 संबंधी 5 आप ऑलरेडी उतार सकते हैं। अगर नहीं आएगा तो आप क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं अगर समान होगा तो भी आप क्या कर सकते हैं, मान लीजिए अगर हम समान नहीं समान हो या ना हो, सबके लिए सेम नियम बता रहे हैं। इधर खाली रहेगा ना तो इधर 4 जगह बैठाइएगा, इधर एक कुर्सी खाली तो इधर को भी 4 को बैठाइएगा, ऊपर वाले को नीचे ना बैठाइएगा, नीचे वाले को ऊपर ना बैठाइएगा। बात समझे, जो जिसके बगल में रहेगा वह कब्जा करता है। मान लीजिए आपके बगल में पोखरी है तो उसका जमीनिया आप कब्जा करेंगे, आपके बगल में पोखरी है तो आप ही कब्जा करेंगे। ऊपर वाला नहीं आना चाहिए, न नीचे वाला ऊपर जाना चाहिए। बस अब इसको गुणा कर दीजिए, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पचे 20। अब फिर 4 से काटिएगा, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पचे 20। सेम वही आएगा दोस्तों। बस अगर समान रहेगा तो डायरेक्ट उतार दीजिएगा। ए का वैल्यू 3 आ गया, बी का वैल्यू 4 आ गया और इसका वैल्यू कितना आया, 5 आया। अब यहीं पे ले जाके वैल्यू पुट करा दीजिए। ए का वैल्यू 3 है, अब बी का वैल्यू 4 है, एक कोष्टक में ए का वैल्यू 3 है और सी का वैल्यू 5 है एक कोष्टक में। एक कोष्टक में जोड़ेंगे 7 आएगा, इसको तोड़ेंगे 8 आएगा। 7 संबंधी दोस्तों 8 आंसर आ जाएगा, 7 संबंधी 8 आंसर आ जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या दिया है, ठीक है, अगला सवाल क्या दिया है उसे लगाने का काम करिए। मेरे भाई अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, लाइक करने से कुछ नहीं होगा, और वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वो घंटियों को ना बजा दीजिएगा, ताकि हम जैसे ही वीडियो डालें ना आप तक पहुंच जाए तुरंत। ठीक, ये सवाल है, क्या है नोट करिएगा, मस्त सवाल है। कह रहा है 106 है माइनस है, ये कड़ी में 32 है, एक और कड़ी है छोटी सी 16 है। इस सवाल को हल करने का सबसे बेहतरीन तरीका है बाबू, हम तो यहाँ पे मिटा के कर देंगे, आप लाइन बढ़ाइएगा, लाइन बढ़ाइएगा। चलिए सबसे पहले ना इसके अंदर की छोटे वाले को तोड़ा जाता है। चलिए हम तो कर ही दे रहे हैं, नहीं मिटाएंगे, नहीं मिटाएंगे तो कहेंगे सर जी हम कैसे मिटाएंगे। ठीक, चलिए पहले एहुक लिख दीजिए, एहुक ऐसे लिख दीजिए 32। अब मेरे भाई बताइए इसका वर्गमूल क्या होता है, 4 ना, तो ये प्लस करके 4 लिखिएगा। बस इतना करने के बाद फिर आप जब तक जोड़िएगा नहीं तब तक तोड़िएगा नहीं। अब जोड़िएगा दोस्तों तो क्या मिलेगा, एक करड़ी में, एक करड़ी में, इस करड़ी में जोड़िएगा तो 36 मिलेगा। अब इस करड़ी को अगले पैटर्न में तोड़ दीजिएगा। हम बार बार लिख रहे हैं, आप हम मिटा देते चाहते तो हम मिटा देते हैं। 106 और हाई माइनस है और हाई करड़िया टूटेगा तो कड़ी में 36, इसका वर्गमूल 6 होता है, टूटेगा तो 6 लिखा जाएगा। अब देखिए 100 में 6 में से अब 6 जाएगा तो कड़ी में बचेगा 100, 100 का बाहर होगा 10, यानी इसका वर्गमूल 10 होता है, तो आंसर 10 आ जाएगा। मेरे भाई उम्मीद करते हैं ये मेरा पहला प्रैक्टिस सेट था, कुछ गलती सही होगा तो आप माफ़ कर दीजिएगा। आप जरूर हमें बताइएगा कि हम क्या कमी सुधारें, क्या स्पीड किए हैं कि स्लो किए हैं, आप हमें बताएंगे तो हम कमी दूर करेंगे। हम अपनी कमी कैसे जान सकते हैं, कोई भी व्यक्ति अपनी कमियां नहीं जानता है, लोग बताते हैं तभी वह जानता है। अगर जानने के बाद अगर व्यक्ति अपनी कमी जान के भी अगर अनजान रहता है तो वो घमंड करता है, वो आपको समझाना नहीं चाहता है, ये चीज़ें होता है। कोई बात नहीं दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, ये क्लास भी आपको समझ में आया हो। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।